दोस्तों, हमारा देश कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिखकर बतानी पड़ती है। आदमी को जहां मना करोगे वहां जरूर जाएगा। स्वर्ग में भी भेज दो तो बंदा नरक में झांक कर जरूर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। अब सबको पता है कि लॉकडाउन है, बेवजह बाहर निकलना मना है, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं। बोलो पुलिस पीट रही है तो भी पीट लेंगे, मगर मानेंगे नहीं। चौराहे से लौटे हैं तो लंगड़ा रहे हैं, वो डंडा कहां पड़ा है बता भी नहीं सकते। कुछ ऐसे ही लोग हैं, आप भी देखिए। अरे 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 अंदर दोस्तों, शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। इसके लिए लोग नाश्ता खाना सब छोड़कर लाइन में लगे हैं। भैया हैं हमें चोटी से भाभी न समझना, लाइन में खड़े होना खराबी न समझना। हम वो हैं जो कि अर्थव्यवस्था बचाए हैं, ए दुनिया वालों हमको शराबी न समझना। अब इन्हें देखिए, घर भी चल रहा है और बार भी चल रहा है। पीने का नहीं था, 40 दिन बाद खुला है, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ सर। क्यों? बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। अरे तो ये कौन सा पौष्टिक चीज है? क्या करें सर, डेली पीते हैं, नहीं मिल रहा था, परेशान थे। खाने से ज्यादा पीने के लिए? नाश्ता भी नहीं किया सर इसके लिए। हाँ, नाश्ता भी नहीं किया। आज भूखे पेट लग गए लाइन में। सर क्या करें सर। जो सही है सर। नहीं ठीक हकीकत जो है है वो बता रहे। देखो, ये पीने वाले बहुत अजीब होते हैं। क्या किया यहाँ से दूर खुद के करीब होते हैं। ये अच्छी बात है, सही बात बोल। हाँ नहीं, आपसे गलत झूठ तो नहीं बोला, जो सही है सही है। बिना खाए पिए लाइन में लगे, लेकिन घर में तो बवाल होता होगा। नहीं, कोई ऐसी कुछ नहीं। बच्चे बोलते हैं पियो, घर में पियो। दोस्तों, कोई हंसता है कोई रोता है, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। मगर टेंशन नहीं लेने का, जो पालेगा टेंशन उसकी बीवी लेने जाएगी पेंशन। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या बतलाऊं भैया, तबीयत कैसी है, मन के भीतर एक उदासी बैठी है। एक तरफ कुआं है, दूजे खाई है, बाहर कोरोना, भीतर बीवी बैठी है। साहिबाबाद के ये युवक लॉकडाउन में घर से राशन लेने गया और लेके आ गया दुल्हनिया। भाई को आटा खरीदते खरीदते ख्याल आया होगा कि पता नहीं लॉकडाउन कितने दिन चले, तो रोटी बनाने वाली भी साथ में लेता चलूं। इसे कहते हैं मौके पे चौका। आप भी देखिए। भैया ये हुआ क्या? शादी का लाया है। मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। एक 2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। रोज रहा ये जाता कर रहा, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? नहीं पता, ये बहू कह रही है, ये देख रहे ऊपर से खाना। इनके आने से आधे घंटे पहले खबर मिल चुकी थी। ये तो आने लॉकडाउन में ठेके क्या खुले, पीने वालों की जिंदगी में बहार आ गई। एक एक दिन में करोड़ों की शराब बिक गई। 70% 75% महंगी भी लेने के लिए लाइनें लगी हैं। पीने के बाद खुद पर इतना गुरूर कि खुद को कोरोना वॉरियर्स समझ रहे हैं लोग। जनता ये कह रही है कोई कायदा नहीं, जनता ये कह रही है कोई कायदा नहीं। दैरो हरम को देखिए, कोई खुला नहीं। ऐसा लगा सरकार चलाते हैं बेवड़े, पंडित और मौलवी से कोई फायदा नहीं। अब पीने के बाद इनको सुनिए, लग रहा है सरकार को बहुत बड़ा योगदान देकर आए हैं। 4 अरब रुपए, 4 अरब रुपए एक दिन में दारू पे गिरता है। उसको तुम कैसे कलेक्ट करोगे? 4 अरब रुपए। बोलो, एक दिन में
4 अरब रुपए एक दिन में गिरता, 4 अरब। इसलिए बंद नहीं हो रहा। कैसे बंद होगा? ओह नो, सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है विकास। विकास नाम के चीज अगर आप छत्तीसगढ़ में है तो दारू के पैसा से है। दोस्तों, पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पतियों को जानने का सही तरीका मैं बताऊं। जिस पति ने बीबी को रसोई और घर के काम में मदद की हो वो ग्रीन जोन में आएगा। जिस पति ने घर के काम में मदद भी की हो मगर बाधा भी डाली हो वो ऑरेंज जोन में है। और जिस पति ने पूरे दिन काम भी ना किया हो और सारे दिन सिर्फ बाधा ही डाली हो या गलतियां ही निकाली हो वो बेचारा रेड जोन में आएगा। आखिर लॉकडाउन बढ़ ही गया। अब पुरुष रोटी बनाने के साथ साथ चोटी बनाना भी सीख जाएंगे। ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। कवि शर्मा जी जब बीवी के बीच फंसे तो बेचारों का क्या हाल हुआ, आप भी सुनिए इस कवि की व्यथा कथा। पहले मेरी पत्नी परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते हमेशा कहती थी। अब वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था और छुट्टी वाले दिन में पूरा दिन सोता था। पर जब लॉकडाउन की खबर बड़े भैया ने टीवी में बतलाई, मेरी पत्नी खुशी से फूले नहीं समझी। बोली वो सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब ये वक्त हम दोनों प्यार के घर में बिताएंगे। फिर क्या था, कभी चाय कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे और हम तो निठल्ले खाते सो जाते टीवी देखते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। 5-6 दिन में वो हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। जब ये बात उसके संज्ञान में आई उसने तुरंत हमें थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। उस दिन जो घर से बाहर कदम निकला मेरे भाई, फिर अगले 7 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे सकाई। दोस्तों, जीवन में हंसी बनाए रखिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। एक तरफ कोरोना की मार, चौपट होता जा रहा व्यापार, बंद हैं सारे रेस्टोरेंट और बार, ऊपर से सर पर घरवाली सवार, कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे टाउन में। सब लोग घर में बंद हैं बरमूडा गाउन में। बीबी हो किसी और की गर संग दोस्तों, मैं सारी जिंदगी बिता दूं लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन के बाद कई लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप भी देखिए और पहचानिए कि कहीं ये बंदा आपका पड़ोसी तो नहीं है। दोस्तों, टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है। बच्चे ने कहा कि लॉकअप में अंदर ले जाकर कुटाई होती है और लॉकडाउन में बाहर निकलने पर कुटाई होती है, मगर दोनों में समानता सिर्फ यह है कि कुटाई एक ही कंपनी के आदमी करते हैं। चौथा लॉकडाउन तो हम खुद ही लगा लेंगे 3 के बाद, क्योंकि तब तक आदत पड़ जाएगी। सरकार कहेगी चलो भाई बाहर निकलो, लॉकडाउन खुल गया। हम कहेंगे 46 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में कौन पिघलने के लिए निकलेगा। मगर एक बात सोचें, सरकार ने जो किया वो हम सब की भलाई के लिए किया। चुपचाप पड़े रहो, स्टे होम, वरना हो जाएंगे शांति ओम। कोई नहीं मिलेगा कुटिया में, हरिद्वार जाना पड़ेगा लुटिया में। अभी लॉकडाउन हटा लिया जाता तो पब्लिक का भी यही हाल होता जो इन मुर्गियों का है। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो।
दोस्तों, फ्रेंड और बीबी में क्या अंतर है? फ्रेंड को बताया जा सकता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मगर बीबी को नहीं बताया जा सकता कि तुम मेरी सबसे बेस्ट बीबी हो। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। अनपढ़ बीबी को समझाया, पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरण दास, नीचे प्राणों की प्यासी। और दोस्तों, शक्लें हमारी देखकर यमराज ने कहा, हरि गुनाह किए सजा पाए हुए हैं, इनको बिना हिसाब के जन्नत में भेज दो। शौहर हैं ये बीबी के सताए हुए हैं। देखिए ऐसे ही एक पति की हालत। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी बी आई चूज बी। दोस्तों, मंदी की रेखा आ गई, देखो ललाट पर। जो भी हो तुम पड़े रहो चुपचाप खाट पर, और बाहर जो आ गए कोरोना की चपेट में, तो कोई भी नहीं छोड़ने जाएगा घाट पर। आदमी की जिंदगी दोस्तों टमाटर के जैसी हो गई है। पहले ग्रीन थी, फिर ऑरेंज हुई, और आज रेड जोन में आ गई है। बस अब चटनी बनना बचा है। जो चढ़ गया पुलिस के हत्थे, उसे कोरोना के डर से ऐसे पकड़ते हैं जैसे गली के कुत्ते। कैसे दिन आ गए इंसान के, खुद ही देख लीजिए ये वीडियो। लंबी लाइन में लगे बंदे को मैंने कहा, अरे भाई साहब, ये मेरठ में शराब की दुकानें खुलने की अनुमति नहीं है। उसने कहा, हमें पता है, हम हस्तिनापुर की लाइन में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण यहां तक पहुंच गए। अब दिल्ली में ई टोकन से शराब मिलेगी। शराब के लिए इतने प्रबंध मैंने कभी नहीं देखे। होम डिलीवरी हो रही है, ई टोकन मिल रहा है। शराब ना हो गई, कोरोना की दवाई हो गई साहब, कि टोकन से मिलेगी। ज्यों गांव में पिक्चर कोई रंगीन आ गई, या शुगर के मरीज को नमकीन आ गई। ठेके पे लगी लंबी लाइनों को देखकर दुनिया को लगा कोरोना वैक्सीन आ गई। अब इस भाई को देखिए, शराब लेने के लिए क्या तपस्या की है इसने। मैं कम से कम सुबह 10:30 बजे से। अभी 4 बज रहे हैं। जी हाँ। क्या मजबूरी है यार? ऐसी कोई मजबूरी नहीं। 40 दिन पहले दारू पिए थे, 41 दिन पहले। कल भी लाइन लगे, जब तक पहुंचे शटर गिरा दिया। एक लाठी भी पुलिस ने बेवजह मार दिया। लाठी पाए थे कल? हाँ, कल पाए थे। अरे यार, लाठी खा के फिर आ गए। क्या करे, कल वहाँ गुरुद्वारा रोड पे थे, आज यहाँ है। वहाँ पहले खुलेगा करके नहीं खुला, फिर यहाँ है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ, इतना जरूरी क्या है? जरूरी नहीं है। एक कुछ सबसे पहली बात, अल्कोहल सैनिटाइज में अल्कोहल होता है, जिससे कि लोग हाथ को सैनिटाइज करता है, हाथ को फ्रेश करता है। यदि अंदर में अल्कोहल जाएगा तो अंदर को भी फ्रेश करेगा। यानी कि शराब अंदर जाएगा, अल्कोहल जाएगा तो कीटाणु तो मरेगा नहीं। मरेगा कीटाणु तो पटना का डॉक्टर SS झा ने कहा है कि आदमी, मेरा लाइन वहाँ चला गया है। अरे कोई बात नहीं, हम आपको, अरे भाई इनका हेलो, ये बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। आदमी को 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद इथर थेरेपी करे, कहाँ ये बीमारी कम होता है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले आप लाइन में लग जाइए, लेट हो जाए। थी वहाँ 4 खड़े हैं, जिनको मिली वो देखिए नाली में पड़े हैं। बोतल गटक के बोले, क्या कर लेगा कोरोना, ये वो हैं जो मरने को भी तैयार खड़े हैं। इस शराब में कुछ न कुछ तो जादू जरूर है, जिसे मिलती है वो मदहोश हुआ जाता है। इतना खुश तो लोग नोटबंदी के बाद नए नोट पाकर भी नहीं हुए थे, जितने खुश शराबबंदी के बाद बोतल पाकर हुए हैं।